सभी को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। आप सबके अंदर विराजमान परमेश्वर को मेरा प्रणाम। मुझे पूर्ण आशा है और विश्वास है कि आप बहुत आनंदित होंगे और बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे और परमेश्वर के प्रेम में आप लोग बढ़ रहे होंगे, मैं ये विश्वास करता हूँ। और आज गुड फ्राइडे का दिन है, तो इस गुड फ्राइडे में परमेश्वर के वचन को हम ध्यान से सुने, हम जाने कि गुड फ्राइडे है क्या और गुड फ्राइडे के दिन परमेश्वर ने हमारे लिए कितना बड़ा हमारे लिए कार्य किया है, इसको हमें जानना है, समझना है और अपने हृदय मन में रखना है और सोचना है कि प्रभु कितना भला है और वो हमसे कितना प्यार करता है। आमीन। हाँ, तो हम वचन पहले देखेंगे, हम थोड़ा एक दिन पहले से चलेंगे, हम थोड़ा सा कि जिस रात यीशु पकड़वाया गया उससे वहाँ से हम लोग चलेंगे। हम वचन देख रहे हैं 1 कोरिन्थियों 11 में 23 से 28। 1 कोरिन्थियंस 11:23-28। वो कहता है, प्रभु का सेवक कहता है, जो बात मैंने तुम्हें सौंपी है वह मुझे प्रभु से मिली थी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और उसने धन्यवाद देकर रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी प्रकार भोजन के पश्चात उसने ये कहते हुए कटोरा भी लिया, ये मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है, जब तुम इसमें से पियो तब तक मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। 26वां वचन कहता है, क्योंकि जब जब तुम इस रोटी में से को खाते और कटोरे में से पीते हो तो जब तक प्रभु ना आए उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। हालेलुया। तो यीशु क्रूस पर जाने से एक रात पहले अपने शिष्यों के साथ भोजन कर रहे थे और भोजन करते समय प्रभु ने जब रोटी दी तो रोटी देते हुए कहा, ये मेरा क्या है? शरीर है। ये मेरा क्या है? शरीर, मेरी देह है ये, है ना। उसके बाद में यीशु ने कटोरा लिया और उसको कटोरे में दाखरस देते हुए क्या कहा? ये मेरा नई वाचा का लहू है। हालेलुया। क्या है ये मेरी नई वाचा का कटोरा है, नई वाचा का लहू है, नया वायदा है तुम्हारे साथ मेरा ये। हालेलुया, है ना। और प्रभु ने कहा, और जब तुम इस कटोरे में से पीते हो और इस रोटी में से खाते हो तब तक तुम मेरी मृत्यु का प्रचार करते हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया। यहां तक समझ में आया, है ना। क्योंकि मैं थोड़ा सा पहले से लेके चलना चाहता था ताकि आपकी समझ में आए। वचन की ओर आगे हम चलते हैं। 1 कोरिन्थियों 15 में 3 वचन कहता है कि मैंने ये बात जो मुझ तक पहुंची थी उसे सबसे मुख्य जानकर तुम तक भी पहुंचा दी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा। बोलो मसीह यीशु मेरे पापों के लिए मरा, है ना। वचन क्या कहला है? 1 कोरिन्थियों 15 में 3 वो कहता है, मैंने ये बात जो मुझ तक पहुंची थी उसे सबसे मुख्य जानकर, यानी कि सबसे मुख्य जानकर तुम तक भी पहुंचा दी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार, किसके अनुसार? पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा। गुड फ्राइडे का दिन हम किस लिए मना रहे हैं? कि मसीह यानी कि यीशु हमारे पापों के लिए आज के दिन क्रूस पर मरे। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना। हमारे पापों के लिए ईश्वर मनुष्य बनकर आना और हमारे पापों का दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर अपना जीवन देना, यह सुसमाचार है। समझ में आ रहा है। गुड फ्राइडे आज के दिन परमेश्वर का मनुष्य बनकर इस धरती पर आना और मानव जाति के सारे पापों को, श्रापों को, उनकी बीमारियों को, दुख को, तकलीफ को अपने ऊपर लेकर क्रूस के ऊपर अपना बलिदान कर देना, है ना। और प्रभु यीशु के क्रूस की मृत्यु के महत्व को समझना है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर जो हमारे लिए अपनी जो मृत्यु को सहा, वो यीशु की मृत्यु नहीं थी, हमारी मृत्यु थी। हमारी मृत्यु को यीशु ने अपने ऊपर लिया। हमारे पापों की जो मृत्यु हमारी थी, वो हमारे पापों की मृत्यु को यीशु ने अपने क्रूस के ऊपर उस मृत्यु को लिया। तो इसलिए ध्यान से समझना है गुड फ्राइडे क्या है ना। नाम के आगे लिखा होता है गुड, फिर फ्राइडे,
है ना। तो गुड, अच्छा फ्राइडे, अच्छा शुक्रवार, अच्छा किसके लिए? जिसके हाथ में कीलें ठोकी जा रही थी, जिसको कांटों का मुकुट पहनाया जा रहा था, जिसको कोड़े मारे जा रहे थे, जिसके पैरों में कीलें ठोकी जा रही थी, जिसके पसली में बाला भोंका जा रहा था, क्या उसके लिए वो गुड दिन था, अच्छा दिन था क्या? नहीं ना। लेकिन इसको बोला जाता है गुड फ्राइडे। वो ये सारे चीजें जो हमारे साथ होना चाहिए था वो यीशु के साथ हो रहा था। हाँ, जरा हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद बोल दो, प्रभु धन्यवाद, मेरी जगह आपने ली। जहां क्रूस पर मुझे मरना चाहिए था, प्रभु आप मरे मेरे लिए। धन्यवाद मेरे पापों को लेने के लिए। सोचो, गुड फ्राइडे हम लोग बोल रहे हैं, क्यों? गुड हमारे लिए था, अच्छा हमारे लिए था, क्योंकि हम पापों से मुक्त हो रहे थे, हम शराबों से मुक्त हो रहे थे। गुड हमारे लिए था। यीशु के लिए तो दर्द ही दर्द था, तकलीफ ही तकलीफ थी, अपमान ही अपमान था। कितना अपमान हो रहा होगा यीशु का, जब उसको पापी व्यक्ति के साथ क्या किया जाता है? उसका अपमान किया जाता है, सम्मान किया जाता है। अपमान करते हैं ना, तो यीशु के ऊपर लोग क्या क्या नहीं कर रहे थे? थूक रहे थे, कोड़े मार रहे थे, अपमानजनक बातें उसको बोल रहे थे। और पवित्र शास्त्र अगर हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो बोलता है कि जब यीशु क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए थे, हम देखते हैं एक जब क्रूस के ऊपर हम प्रभु की तस्वीर देखते हैं या कोई मूर्त बनी हुई संसार में बनी हुई हम देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि उनकी कमर की तरफ क्या हुआ है? एक कपड़ा बंधा हुआ है ना। लेकिन जब क्रूस के ऊपर जब यीशु गए थे, वो बिना कपड़ों के लटके हुए थे। कितना बड़ा अपमान था। किसके लिए था वो? किसको होना चाहिए था? हमें होना चाहिए था ना। पापियों के साथ होता है ना ये। यीशु पापी नहीं थे ना। गुड फ्राइडे हमारे लिए, हमारे अपमान को यीशु ने अपना अपमान, हमारी जगह अपना अपमान कराया, अपने आप को क्रूस के ऊपर लटकाया सारे संसार के लिए, है ना। प्रभु यीशु के क्रूस के महत्व को हमें समझना है। अगला वचन हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 13:8, रेवलेशन 13:8। पृथ्वी के सब निवासी उसकी पूजा करेंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात किया गया है नहीं लिखा गया। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है? ध्यान देना वचन को ध्यान दीजिएगा बहुत। अगर वचन को ध्यान देंगे तभी आपकी समझ में आएगा। अगर वचन को आप नहीं समझे तो आप समझ लीजिएगा, वचन को नहीं समझे तो प्रभु को भी आप कभी समझ नहीं पाएंगे। वापस ध्यान से सुनिएगा वचन को। वचन प्रकाशित वाक्य की किताब 13वें अध्याय में 8वां वचन, रेवलेशन 13:8। पृथ्वी के सब निवासी उसकी पूजा करेंगे। क्या बोल रहे हैं? पृथ्वी के सब निवासी उसकी पूजा करेंगे। किसकी? प्रभु यीशु की। हालेलुया। क्यों पृथ्वी के सब निवासी उसकी पूजा करेंगे? क्योंकि वो सबके लिए क्रूस पे मरा है। किसी एक मजहब के लिए, धर्म के लिए, जाति के लिए, बिरादरी के लिए, देश के लिए यीशु क्रूस के ऊपर नहीं गए, सारी मानव जाति के लिए क्रूस के ऊपर गए। वो सारे संसार के पापों को अपने ऊपर उन्होंने, श्रापों को उन्होंने अपने ऊपर लिया। इस बात को हमें समझना जरूरी है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे कि तो वो क्या बोल रहे हैं कि सब निवासी उसकी पूजा करेंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में जगत की उत्पत्ति के समय से घात किया गया नहीं लिखा गया। और 9वां वचन कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। क्या हो? जिसके कान हो वो सुन ले। सब लोग अपने अपने कान लाए ना, तो जिसके कान हो वो सुन ले। और अगला वचन हम देख रहे हैं, 1 तिमोथी 2:6। 1 तिमोथियुस 2:6, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। प्रभु यीशु ने क्या किया? वचन क्या बोल रहा है? जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में क्या कर दिया? दे दिया। यीशु ने क्या किया? सबके छुटकारे के। किसके छुटकारे के लिए? बोलो सबके। किसके छुटकारे के दाम में दिया? सबके। वचन क्या बोल रहा है? सबके। किसी एक व्यक्ति के लिए बोल रहा है, एक देश के लिए बोल रहा है, एक मनुष्य के लिए बोल रहा है, एक जाति बिरादरी के लिए बोल रहा है?
लोग बोलते हैं यीशु क्रिश्चियन का भगवान है। हाँ, आप ध्यान रख लीजिएगा, यीशु सारी मानव जाति का दाम प्रभु ने दिया है क्रूस के ऊपर, किसी एक मजहब धर्म के लिए नहीं दिया है। सबके लिए यीशु इस संसार के अंदर आए और सबके लिए अपना जीवन उन्होंने बलिदान किया है। वो कहता है कि जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। दाम मतलब कीमत, दाम मतलब कीमत, यानी कि हम सबको छुड़ाने के लिए यीशु ने क्रूस के ऊपर अपनी जान की, अपने जीवन की क्या की, अपने सम्मान की, अपने सारी बातों की क्या दी, कीमत दी। अपमानित हुआ वो, हमें बचाने के लिए वो अपमानित हुआ, इसकी एक कीमत है। हमें बचाने के लिए उसने अपनी बेइज्जती कराई, ये कीमत है। हमें बचाने के लिए उसने क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाया, हमारे पापों को धोने के लिए, ये कीमत है, ये दाम है। हेलो, समझ में आ रहा है गुड फ्राइडे का मतलब? अगर इस बात को हम जानेंगे, इस बात को हम समझेंगे, तभी प्रभु यीशु को भी हम पहचान पाएंगे कि वो कौन है, क्यों आया इस संसार के अंदर। वरना इस संसार की बातों के अंदर वो यीशु मजहब है, यीशु धर्म है, इसी चक्कर के अंदर अटक के रह जाएंगे और शैतान आके, शत्रु आके आपके जीवन को नाश करके खत्म कर देगा। शत्रु तो चाहते ही है कि आप परमेश्वर के पास ना आके संसार की बातों में उलझे रहो। कोई बोलेगा ये कर देंगे, कोई बोलेगा वो कर देंगे, कोई बोलेगा नाम बदल जाएगा। किसी इतने लोग बैठे, किसी का नाम बदला क्या आज तक? नहीं बदला ना। यीशु किसी का नाम सरने बदलने के लिए नहीं आया, बल्कि वो कहता है मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए, अपने जीवन का दाम देने के लिए आया हूं। हेलो, कीमत दी है प्रभु ने, इस कीमत को समझना है। और अगर इस कीमत को समझेंगे जो प्रभु ने हमारे लिए दी है, तो हम प्रभु की कीमत को समझेंगे। ध्यान रखना, हम सबके संसार के पापों से छुटकारे की कीमत दाम दिया गया है, ये बात सबको पता होनी चाहिए। प्रभु यीशु ने क्या बोला? जाओ, जाकर लोगों को बताओ। आज लोग जाते हैं ना प्रभु के बारे में बताते, लोग क्या बोलते हैं? अरे ये तो नाम बदल देंगे, धर्म बदल देते हैं। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? जाओ, जाकर लोगों को बताओ, सुसमाचार दो। कौन सा सुसमाचार दो? कि उनके पाप की कीमत मैंने दे दी है। अब उनको पाप में मरने की जरूरत नहीं है, अब उनको बीमारी में मरने की जरूरत नहीं है, अब शराब में मरने की जरूरत नहीं है, बुरी जिंदगी जीने में जरूरत नहीं है। उनको एक अच्छा जीवन जीना है। आज लोगों को पता नहीं है, इसीलिए क्या कर रहे हैं? उसी पाप में मर रहे हैं, उसी दुख में मर रहे हैं, उस बीमारी में मर रहे हैं, उस समस्या में मर रहे हैं, उसी तकलीफ के अंदर जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनके की कीमत किसी ने दी है। हालेलुया, समझ में आ रहा है बात? अगर आप समझेंगे तो ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, ध्यान दीजिएगा। अगला वचन हम देखते हैं, रोमियो की किताब 3:25, रोमन्स 3:25। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वे अपनी धार्मिकता प्रकट करे। क्या बोल रहा है वचन प्रभु का? वो कहता है कि उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया। यीशु ने जो लहू बहाया वो हमारे लिए क्या ठहरा? हमारे पापों का प्रायश्चित। कोई एक व्यक्ति इस दुनिया में, इस संसार में ऐसा है कि जो कहता है कि मैं पापी नहीं हूं? एक व्यक्ति बताओ। और पापी व्यक्ति कहां जाएगा? बोलो कहां जाएगा? बोलो बोलो, कहां जाएगा? मुंह खोल के तो बोलना है, कहां जाएगा पापी व्यक्ति? बोलिए सिस्टर, कहां जाएगा? हाँ, तो कोई है जो पापी नहीं है? सब लोग कहां जाने वाले हो? है ना? लेकिन यीशु ने नरक जाने से बचाने के लिए हमारे पापों की कीमत दी है। और जब पापों की कीमत दी जा चुकी तो हम कहां जाने वाले हैं? प्रायश्चित हो चुका ना हमारा, पापों का प्रायश्चित किसने किया? यीशु ने किया। और वो कहता है उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। आपके कामों को करने से नहीं हो रहा है। वो कहता है कि ये परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने जो लहू हमारे लिए बहाया, ये हमारे विश्वास करने से ही हमारे जीवन में काम करना चालू कर देता है प्रायश्चित। जब हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा,
मेरा प्रायश्चित प्रभु ने किया और मैं यीशु के सामने आके अपनी गुनाहों को मानता हूं, तो ये मेरा प्रायश्चित माना जाएगा। विश्वास करूंगा कि यीशु मेरे लिए मरा। लोग सोचेंगे कहानी है, तो कहानी करने वालों के लिए प्रायश्चित नहीं है, लेकिन जो ये विश्वास करता है कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा, ये विश्वास करता है और यीशु के पास आता है, तो उसका प्रायश्चित हो जाता है। क्यों? यीशु ने मेरे पापों का प्रायश्चित कर दिया है ना। वो क्या बोलता है? उसके लहू के कारण। किसके कारण? उसके लहू के कारण। प्रभु का जो लहू बहा, उस लहू के कारण हमारा लहू से प्रायश्चित हुआ है। क्यों लहू से प्रायश्चित हुआ है? क्योंकि परमेश्वर का नियम है, जो पाप करेगा वो मरेगा, है ना। जो पाप करेगा वो मरेगा, और जो मरेगा, तो इसके लिए यीशु को क्या करना पड़ा? आकर मरना। हमारे पाप जब उसके ऊपर गए तो उसको मरना पड़ा क्रूस के ऊपर, हमारे लिए प्रायश्चित करने के लिए, है ना। और ये प्रायश्चित हमारे जीवन में कार्य कैसे करता है? जब हम विश्वास करते हैं यीशु के ऊपर कि मेरे पापों का प्रायश्चित यीशु ने किया, हाँ प्रभु मैं पापी हूं, मैं आपके पास आता हूं, मुझ पर दया कर, तब परमेश्वर का जो लहू जो प्रायश्चित के रूप में बहाया गया, वो हमारे जीवन में विश्वास के द्वारा कार्य करता है। आमीन। समझ में आ रहा है? ध्यान देना। संसार के पापों का प्रायश्चित प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने जीवन का बलिदान के द्वारा दिया है। जो लहू हमारे लिए हमारा बहाया जाना था, वो प्रभु ने हमारे लिए, हमारे बदले में बहाया, हमारी मृत्यु को अपने ऊपर लेकर प्रायश्चित किया। हालेलुया। अपने ऊपर, और ऐसा प्रायश्चित सदा काल के लिए ठहराया जो यीशु पर विश्वास करने वालों को मिलता है। यह प्रायश्चित किसका कह रहा है? सदा काल का, अनंत काल के लिए प्रायश्चित। हमारे जो पहले पाप हो गए वो अब वर्तमान के और भविष्य में जाने अनजाने में कोई भूल हमसे हो जाए, वो इन सब का प्रायश्चित यीशु ने कर दिया है। लोगों को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है, इसीलिए बेचारे उलझन में घूम रहे हैं, इसलिए दुख तकलीफ समस्या में जी रहे हैं। आप ध्यान रख लीजिए कि यीशु के पास आने के बाद में अगर समस्याएं भी होगी ना, तो आप ध्यान रख लीजिएगा उस समस्या को सहने की ताकत भी आपके पास आ जाएगी, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा जीवन आपको मिलेगा। हालेलुया। आपको जीवन मिलेगा परमेश्वर का उस समय दुख तकलीफ के अंदर। वरना संसार के जैसे लोग क्रूस पे अपने आप ही अपना जीवन दे के चले जाते हैं, मर जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं, देखा है दुनिया में दुख तकलीफ के अंदर। लेकिन विश्वास, अगर जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आप समस्या के अंदर काम करते हैं, प्रभु आपका प्रायश्चित किया है, तो वो परमेश्वर का जो पवित्र लहू है वो आपके जीवन में आपको नया जीवन देता है, कार्य करता है। हालेलुया। कुछ करना नहीं है, केवल विश्वास होना चाहिए। करना है मेरे पापों का प्रायश्चित प्रभु ने कर दिया है। जैसे ही हम ये कहते हैं प्रभु की धार्मिकता, जैसे हम कहते हैं कि मेरे पापों का प्रायश्चित प्रभु ने किया है, हे प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर, प्रभु का प्रायश्चित का, प्रभु की धार्मिकता हमारे जीवन में आकर काम करना शुरू कर देती है। जैसे ही हम कहते हैं प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर, और आपने मेरे पापों का प्रायश्चित किया है, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, जैसे ही हम कहते हैं और विश्वास करते हैं, प्रभु की धार्मिकता हमारे जीवन में आकर काम करना शुरू कर देती है। और याद रखिएगा, मेरे पापों का प्रायश्चित हो चुका है, यह है गुड फ्राइडे। मेरे पापों का क्या हो चुका है? प्रायश्चित हो चुका है। ये क्या है? गुड फ्राइडे। और गुड फ्राइडे इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे लिए अच्छा किया गया, और हमारे साथ जो बुरा होना था वो प्रभु यीशु ने खुद अपने ऊपर क्रूस पर ले लिया। समझ में आ रहा है? हमारे लिए जो बुरा होना था वो यीशु ने क्या किया? अपने ऊपर क्रूस पर ले लिया। ये क्या है? गुड फ्राइडे। हमारे लिए गुड, प्रभु के लिए दुख, है ना। और हमारे लिए अच्छा किया गया, और हमारे जो बुरा होना था वो प्रभु यीशु ने खुद अपने ऊपर ले लिया। यदि हम विश्वास करेंगे तो हमें अभी क्षमा प्रभु की प्राप्त हो जाएगी। फैसला हमारा है। यदि अभी हम विश्वास करते हैं तो अभी प्रभु की क्षमा में प्राप्त हो जाएगी। फैसला हमारा है, हम करते हैं या नहीं करते। अगर हम यीशु के पास आकर कहते हैं प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर,
आपने मेरे पापों को लिया है प्रभु, आपने मेरे पापों का प्रायश्चित किया है, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। जब आप कहते हैं और अपने पापों का पश्चाताप आप करते हैं, प्रभु की धार्मिकता तुरंत आपके जीवन में आकर काम करना शुरू कर देती है। ये आपका फैसला हमारा है कि हम प्रभु को स्वीकारते हैं या नहीं स्वीकारते, या हम लोगों की बातें को सुन के अपनी मनमानी में ही चलते चले जा रहे हैं। अरे क्या जरूरत है। मैं कहता हूं जो व्यक्ति कहता है कि मैं पापी नहीं हूं, वो मत आओ प्रभु के पास। लेकिन जो कहता है कि मैं पापी हूं, उसको प्रभु की जरूरत है, हाँ या ना? और कोई है जो पापी नहीं है, तो किसको प्रभु की जरूरत है? बोलो, जोर से बोलो, सब लोग एक साथ बोलो, किसको प्रभु की जरूरत है? किसको? सबको। किसको जरूरत है? बोलो या मुंह खोलो। तो प्रभु किसके लिए आया? सबके लिए। गुड फ्राइडे समझ में आ रहा है? हाँ, ध्यान रखना है, याद रखिएगा। अगला वचन हम देखते हैं, यूहन्ना 3:16, जॉन 3:16। वो कहता है, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। पिता ने अपने प्रिय पुत्र को दिया, यानी कि यीशु का जन्म किससे हुआ? पिता के द्वारा हुआ। पिता की जो आत्मा थी, उसी आत्मा से यीशु का जन्म हुआ। वहीं से पवित्र आत्मा के द्वारा ही यीशु का जन्म हुआ। हालेलुया। तो वो कहता है कि पिता ने जगत से जो जन्म देता है वो कौन होता है? पिता। तो यीशु परमेश्वर भी है, मनुष्य भी है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर क्या बना? मनुष्य बना। मनुष्य बन के उसने हमारी सजा को अपने ऊपर लिया। तो प्रभु यीशु 100% परमेश्वर है और 100% क्या है? मनुष्य है। परमेश्वर ईश्वर होने के नाते वो हमारी हर प्रकार से सहायता कर सकते हैं, और मनुष्य होने के नाते वो हमें हर तरीके से समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है? आमीन। ध्यान रखना इस चीज को, है ना? और ये भी सारे जगत की बात हो रही है कि सबका कल्याण की बात की जा रही है कि पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत में सब आते हैं ना, सारा संसार आते हैं ना। वचन में यहां पे कहीं किसी एक देश की बात तो नहीं कर रहा ना। क्या बोल रहा है? पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यानी कि पिता परमेश्वर ने सारे संसार को बनाया है ना। तो ये वचन प्रभु के पास आके हमें यह मालूम देता है कि प्रभु के पास आने के बाद में हमें यह एहसास होता है कि परमेश्वर पिता हमसे प्यार करता है। वरना लोग डर डर के ही दम निकल जाता है। क्यों? ये बात औरों के नहीं कहता, ये बात मुझे खुद आके महसूस हुई प्रभु के पास, यीशु के पास। जब मेरा अपना जीवन दिया, प्रभु के पास मैं आया, तो मुझे मालूम हुआ कि परमेश्वर मुझसे प्यार भी करता है। वरना मैं तो सिर्फ परमेश्वर ही मानकर बैठा था कि मुझे सिर्फ पूजा पाठ करना है, कुछ नहीं करना है। बाद में मालूम दिया कि वो मुझसे प्यार करता है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मेरे गुनाहों को, मेरी गलतियों के बाद मुझे डर के घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक प्रायश्चित है जो मैंने नहीं किया है, यीशु ने मेरे लिए किया है। हालेलुया। क्रूस पर मरना क्यों जरूरी था, हम इस वचन के द्वारा देखेंगे। पहला पतरस 3:18, 1 पीटर 3:18। इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंचाए। प्रभु कौन थे? धर्मी। प्रभु कौन है? धर्मी। तो अधर्मियों के लिए, सारा संसार अधर्मी, अधर्मियों के लिए एक धर्मी आता है और धर्मी आकर हमारी सजा लेता है। क्यों? ताकि हमें परमेश्वर पिता के पास पहुंचाए। पापी पिता के पास पहुंचेंगे? बोलो, पहुंचेंगे? नहीं ना। तो उसको ले जाने के लिए धर्मी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हम में से है कोई धर्मी? नहीं है ना। तो धर्मी आया। कौन आया? यीशु। क्रूस पर अपने लिए हमारी बदले अपना बलिदान उसने दिया, है ना? दिया ना। तो अपना बलिदान दिया, काहे के लिए दिया? ताकि हमें, जो परमेश्वर से हम पाप के कारण दूर हो गए हैं, वापस से परमेश्वर से हम के पास हमें ले जाए, वापस से परमेश्वर से हमें मिलाए। समझ में आया? यीशु ने क्या बोला? मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मैं कौन हूं? तुम्हारा प्रायश्चित हूं, मैं क्षमा हूं तुम्हारी।
मैं कौन हूं? क्षमा हूं। मैं कौन हूं? क्षमा हूं, प्रायश्चित हूं तुम्हारा। और यीशु के आने से पहले हर साल एक मेमने का बलिदान दिया जाता था। मेमने का बलिदान दे गए, छींटे लगाए जाते थे उस लहू के, लेकिन उस लहू से पाप हमेशा का, बार बार गलतियां होती है, बार बार बलिदान चढ़ाया जाता था। लेकिन वचन क्या बोल रहा है इसके अंदर कि एक ही बार में उसने क्या किया? पहला पत्र 3:18 के अंदर वो कहता है, 1 पीटर 3:18 में, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक ही बार दुख उठाया। कितनी बार? एक ही बार दुख उठाया। बार बार उसको उठाने की जरूरत नहीं है। अब बार बार उसको बलिदान होने की जरूरत नहीं है। बार बार जैसे मेमना पहले बलिदान पापों के लिए किया जाता था, अब वो बार बार मेमने का बलिदान करने की जरूरत, किसी की भेंट चढ़ाने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने एक ही बार में पवित्रता में, इतना पवित्र था, वो धर्मी था, और उसके बाद में उसने क्या? एक ही बार में अपना बलिदान चढ़ाकर पूरा कर दिया। वचन क्या कह रहा है? इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। एक ही बार उसने बलिदान दिया, एक ही बार दुख उठाया ताकि हमें क्या करे? वो परमेश्वर के पास पहुंचाए। किसी को जाना है परमेश्वर के पास या नहीं? एक ना एक दिन। देखो आपके पास में सिस्टर बैठी है, इनके पास गवाही है, हाँ या ना बोलो? हाँ, अगर यीशु सच्चा नहीं है, हाँ, तो उसने, जो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया, वो सपने में आकर ये बात क्यों बोल रहा है? मैं तो कहीं और जा रहा था, लेकिन एक व्यक्ति बीच में आ गया जिसने मुझे बचा लिया। यही बोला था। जिस व्यक्ति का शरीर चला गया, जिस सिस्टर के हस्बैंड इस दुनिया से चले गए, वो प्रभु के पास गए, लेकिन उनके लिए प्रार्थना की गई थी, प्रभु के हाथ में उनको दिया गया था। लेकिन शरीर छोड़ के जाने के बाद में अपनी पत्नी के सपने में आकर वो व्यक्ति कहता है, गवाही देता है, मैं तो कहीं और चला जा रहा था, कहीं और जाने वाला था, लेकिन एक व्यक्ति बीच में आ गया जिसने मुझे क्या कर लिया? बचा लिया। कौन था वो? यीशु। जिंदा आदमी की गवाही तो लोग माने ना माने, लेकिन जो शरीर छोड़ के चला गया, वो खुद गवाही दे रहा है आकर सपने में। क्या कह रहा है? समझ जाओ, पहचान जाओ, मैंने धरती पर रहकर ना पहचाना, लेकिन तुम पहचान जाओ कि जैसे मैं बच गया तुम भी बच जाओगे। अगर चाहिए तो मैं उन सिस्टर की गवाही भी डाल दूंगा इसमें, है ना, ताकि लोग देख लें भाई अपने मन ख्याली पिलाव नहीं पका रहा हूं, जो वचन कहता है, यीशु ने जो कहा है वो सत्य है। आमीन। हमें परमेश्वर के पास प्रभु पहुंचाए। परमेश्वर धर्मी, मनुष्य अधर्मी, इसलिए अधर्मियों के लिए धर्मी ने अपना मनुष्य बनकर बलिदान दिया। हालेलुया। समझ में आया? क्या किया प्रभु ने? अधर्मियों के लिए कौन मरा? धर्मी। धर्मी कौन है? यीशु। हम कौन थे? अधर्मी। अधर्मी परमेश्वर के पास नहीं आ सकता, क्योंकि पाप परमेश्वर से मनुष्य को दूर कर देता है। लोगों को लगता है एक ही तरीके का पाप, बहुत सारे पाप हैं। बुरा विचार पाप है, गुस्सा पाप है, नफरत पाप है, झूठ बोलना पाप, कितने चुगली करना पाप है, कितने सारे पाप हैं, और जाने अनजाने में रोज व्यक्ति से हो रहे होते हैं। और पवित्र शास्त्र का वचन यह कहता है कि मनुष्य जन्म से ही पापी है, जन्म से ही पापी है वो। उदाहरण के तौर पे आप छोटे से बच्चे को देखो, छोटे से बच्चे के सामने दूसरे बच्चे को गोद में लो, उसको जलन होनी चालू हो जाती है। सिखाया था किसी ने उसको? सिखाया था क्या? कहां से आ गई जलन? जन्म से। और उसके पास जन्म पे कैसे है? उसके माँ बाप के पास वही चीज थी, और उसके माँ बाप के पास कहां से आई? उनके माँ बाप के पास भी वही चीज थी। लेकिन यीशु के पास आने के बाद ये पाप, ये श्राप, ये चीजें कट के मिट जाती हैं। किसके द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा, जो क्रूस पर बहाया गया, धो दिया जाता है। आमीन। हालेलुया। हाँ, समझ में आ रहा है आपके? ये चीज ध्यान रखो, है ना, इस चीज को ध्यान में रखना है। और ये समझ लीजिए
कि ये गवाही, ये परमेश्वर की जो गवाही है, इसको ध्यान से समझिएगा। और यीशु हमारे लिए क्रूस पर गए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जीवित हुए, और इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये गुड फ्राइडे का जो दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु को जानिए और अपने आप को भी पहचानिए। हालेलुया। प्रभु को जानिए और अपने आप को भी पहचानिए कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। इस चीज़ को हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए कि प्रभु यीशु कोई मज़हब नहीं, कोई धर्म नहीं, प्रभु यीशु मार्ग हैं, सत्य हैं और जीवन है। वो हम सबके लिए आए हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा यीशु के नाम से। आमीन।